एक अगला प्रश्न और है 3 नंबर का। ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाना खींच के, और इसके अंदर ट्रांजिशन ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज ये हमने बतानी है। तो भाई इसके अंदर हम बात करें तो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है इसका ये होता है 1H1। तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ। ये जो नंबर है हाइड्रोजन के अंदर, ये इसकी न्यूक्लियस है, तो इसमें एक तो प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन बताओ कितने हो गए, 0, और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन दो रहे बेचारे दो रहे, इकलौता एक का इलेक्ट्रॉन है ले दे के। और यो जो इलेक्ट्रॉन है ना, यो ऐसे कई लेवल है इसमें एनर्जी के। ये जो ऑर्बिट है ना इस तरह कई लेवल है, 1 2 3 4 5 है। इनमें यो जंप मारता रहे ऊपर ने, कदे ऊपर चला गया, ज़्यादा कुछ माल खा लिया तो ताकत आ गई, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो ये नीचे वाले तो ऊपर में जंप मार जाएगा। कई बार इसने भूख लग गई, एनर्जी निकल गई तो ऊपर तो नीचे ना आ जाएगा। तो इनने हम बोला करें ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये भी आगा ट्रांजेक्शन भी पता चल गया। हाइड्रोजन आइटम में पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन से, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन से वो जंप मारता रहे। ये है धरती, आखिर में आके वो धरती पे पड़े है। ये है इसकी धरती, मान लो कि पहले और ऊपर उड़ गया, फिर और ऊपर उड़ गया, और ऊपर उड़ गया, और ऊपर उड़ गया। ये वो ऊपर तो डाक मारे हैं नीचे ने, तो नीचे डाक मारे देखेंगे भाई वो कित उतरे हैं, कौन से घेरे के ऊपर उतरे हैं। तो वहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ये जो n लिख रखा है, ये n जो p का मतलब है जिस वो घेरे पे उतरेगा। मान लो वो धरती पर उतर गया, तो धरती पर उतर गया उसने हम कहेंगे n बराबर 1। इस तो ऊपर वाले पर उतर गया तो n बराबर 2। तो p का रोल कौन करेगा, ये है धरती वाला घेरा। मान लो इस पर उतर गया n बराबर 1 के ऊपर, तो कोई नई सीरीज बनेगी, नया रंग बनेगा, नू समझ लो। फिर वो 2 वाले पे उतर गया तो फिर नया रंग बनेगा, 3 वाले पे इस तरह। तो जो रंग जो बनाएंगे उन हम इकट्ठा कर दें, उनने क्या बोला अगर हम स्पेक्ट्रम, जैसे अपना इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग का स्पेक्ट्रम बने हैं, VIBGYOR। तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि है हमारा प्रश्न, यो है हमारा प्रश्न कि जो इलेक्ट्रॉन का इकलौता एटम है वो ताकत आ जाए तो वो ऊपर न भाज जाए है, ताकत निकल जाए तो वो नीचे ना आ जाए है। जब ऊपर तो नीचे ना आओ है, नीचे तो ऊपर न जाओ है, तो कुछ सीरीज बने हैं, ठीक है। वे 5-7 सीरीज है, वे हमने डिस्कस कराएंगे। तो भाई कर दें अपना काम शुरू। तो मोटी मोटी सारी बात पता चल गया हमने। तो भाई यो है एक फार्मूला हमारा, ये जो रिलेशन है ये बताता है हमने कि भाई जो थारी एनर्जी जो है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स, कि एनर्जी नो है ना, एनर्जी की कोई भी वैल्यू ना हो उसके, कि भाई जो सोची वाई होगी ना, जो वो वैल्यू होगी जो ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, ठीक। जैसे मान लो मैं ATM में गया और ATM में जाकर मैंने भर दिए उसके अंदर भाई 280 रुपये काट दे, तो उन्होंने कहा ना भाई मैं तो 100 के काट के दूंगा, 300 कटवा, 200 कटवा, 280 रुपये को नहीं काट दूँ। तो इसका मतलब उसके अंदर वैल्यू फिक्स हमारी, कि जितना हम चाहेंगे वो ना मिल सका हमने। तो इसी तरह ही ये जितने भी मैंने ये जो दिखाए हैं ये सारे लेवल हैं, इन सब की एनर्जी फिक्स है। समझ में आ रही है बात है। और वो फिक्स कितनी है, उनके मान कितनी है, जितना या वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो मैं पूरा n का मान 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट में धरती पर कह दूँ। जैसे कई बार ना कह दिया अगर धरती पर टिक जा, तो मान लो मैं धरती पर टिक रहा हूँ फिलहाल, तो मेरा n का मान कितना है 1। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा और ऊपर न उड़ जाऊँ तो n 2 3 4 5 6 इस तरह ऊपर न हो जाएंगे। तो मान लो मैं धरती पर कड़वाऊँ तो 1 रखूँगा तो पहले घेर इसकी एनर्जी लेवल आ जाएगी 13.6 माइनस की। दूसरे में काटोगे तो 2 की शक्ति 2 4 कर दोगे, काटोगे तो वो आओगा, इस तरह आओगा। कोई भी जो वैल्यू हम सोचा वो कौन है, वो वैल्यू वो होंगी जिसने वो फार्मूला सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो बात पता चल गया। तो इस बात में लिख लोगे। उसके बाद दूसरा देखो भाई, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप मारे हैं ऊपर ने और ऊपर से नीचे ना आए हैं, तो उसका अंदर से रेडिएशन निकले हैं। क्या निकले हैं? रेडिएशन। रेडिएशन कौन कौन सी हुई, अगर वे 7 बता रखी थे रेडिएशन, बताओ कौन कौन सी थी। X U V I R M G, इनकी फुल फॉर्म बता दो। एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, VIRMG, सारी चीज़ समझ गए थे हम। V का मतलब विजिबल, I का मतलब इंफ्रा, R का मतलब रेडियो वेव्स, M का मतलब
माइक्रोवेव, और जी का मतलब गामा रेज। ठीक है भाई, ये हमारा स्पेक्ट्रम हो। इनने अगर मैं इस तरह बना दूं नू, देखो जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग रहे नू, जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग है VIBGYOR, उस नाम बोलेगा ना कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रम। और ये सजाना इस हिसाब से, इस नाम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लो कितनी आसान बात है, देख लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखाएंगे नाम। ठीक, तो वो जो एटम है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकले हैं वो इस हिसाब से निकले हैं। तो हमने भाई ये 2-4 बात फिक्स करनी है। एक तो यो फार्मूला लागेगा, जो रेडिएशन निकलेगी उनकी वेवलेंथ किस फार्मूला दोगे, यो RN यो है राइडबर्ग कांस्टेंट, ये 1/p²। p का मतलब जिस आके बैठेगा वो, भाई ये धरती भी हो सके, ऊपर वाली सीढ़ी पे उतर जाए, इस पे उतर जाए, इस पे उतर जाए, जंप मार मार के वो किसी पे उतर जाए, अगर वो इससे पे आ गया तो कोई नई सीरीज बनेगी। ठीक है, उसका नाम होगा लाइमैन सीरीज, जिसमें p का मान कितना हो 1, और बाकी आवे कितना भाई, केवल कितनी उड़ान भर रखी थी उसने, मान लो 7वें पर था आवे, 6ठे पर था आवे, कितने भी आवे, बाकी जो है वो कुछ भी हो जाएंगे। 2रे पे हो, इसकी इच्छा है 3रे पे हो, 4थे पे होता, 5वें पे डॉट कितने तक होता। तो एक नई सीरीज बनेगी, उस सीरीज का नाम क्या होगा, लाइमैन सीरीज। समझ में आ गई एक बात तो। ठीक है जी। उसके बाद भाई दूसरा, मान लो वो तो एक पे उतरा था, मान लो ऊपर उड़ान भर रहा हो और जंप मार के, वो जंप तो मार ही रहा है, वो इस पर उतर जा n=2 के ऊपर। तो यानी कि जब पूरा हमारा p का रोल कौन करेगा, 2, इस p का रोल कौन करेगा, 2, बाकी कितना आया है ना बेरो, 3रे पर आया है, 4थे पर आया है, 5वें पर आया है, वो सब लिख देंगे 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक आया हो। तो भाई एक नई सीरीज बनेगी, उसका नाम होगा बाम्बर सीरीज। याद रखियो, इसमें L साइलेंट्स है, कदे बालमर बोलो, ये है बाम्बर सीरीज, ये बाम्बर सीरीज बन जाएगी हमारी। उसके बाद भाई मान लो वो p का मान 3 हो जाए, 3 यानी कि वो ऊपर तो उड़ तो रहा ही था, इस पर उतर जा आके नू, जिस तरह टिड्डी दल उतरा था नहीं भाई, केवल किसके खेत में उतर जा। तो मान लो ये 3रा आदमी के खेत में उतर गया, एक का तो है बेचारा हमारा इलेक्ट्रॉन, तो 3रे पे उतर गया, तो मान लो n का मान हो जाए अपना 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी। तो एक नई सीरीज बनेगी, उसका नाम होगा पास्चन सीरीज। ठीक है, इन निकाल के भी दिखाएंगे, इन बना के भी दिखाएंगे, वहाँ तक तो थारे समझ में आ ही रहा है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद बच गई भाई हमारी 2 सीरीज और, उरे 4 भी लगाऊंगा और 5 भी। तो उरे थोड़ा उरे देख लो भाई, मान लो p का मान 4 होता, तो बाकी n का मान कितना होता, 5 6 7 8 डॉट इन्फिनिटी। तो नई सीरीज बनती, उसका नाम क्या होता बताओ, हम थोड़ा याद आ रहे हो, पिछले जन्म की बात याद आ रही हो, वो होती ब्रैकेट सीरीज। कौन सी होती, ब्रैकेट। तो इसमें लिख दो ब्रैकेट। और मान लो भाई वो घूम फिर के 5वें पुत्र है, तो मान लो p का मान 5 होता और n का मान कितना होता, 6 7 8 9 10। तो भाई नई सीरीज बनती, उसने बोलते p फंड। देखो यो नाम बढ़िया है, नु कहा ना k फंड है तेरा, तो यो p फंड है यो, तो यो बनती p फंड सीरीज। ये तो हमें नू पता चलेगा p के है, p का मतलब यो वाला इस फार्मूले में। अगर यो 1 हो, देखो याद करने का तरीका बताऊं, लाइमन में an आओ है, an का मतलब क्या है, 1। आई हैव एन एम्ब्रेला, मेरे पास एक छत्ता है, तो n को मतलब 1, तो नू 16 इसमें हो गया 1 हो गया भाई। बाकी वो उसकी मर्जी कितने तक उड़ान भर रहा हो, आके उतरेगा इस 1 के ऊपर। ठीक है, वो टिड्डी की उतरेगी पहले लेवल के ऊपर उतरेगी, तो लाइमन सीरीज बनेगी। तो इस तरह ये सीरीज बनेगी। इनका देखो डायग्राम खिंचवाओ थारा हिसाब, तो पेन बदल लो, नया पेन लगा लो लाल रंग का, लाल हरा लीला, देखा कौन कौन से चल रहे हैं। तो भाई पहले की लाइन खिंचवा दो, पहले की लाइन खींचेंगे। देखा है पहले हमारी लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में p का मान 1 होना चाहिए, और देखो हमारा 1। ठीक है, तो 1 पर आ जाए भाई, चाहिए वो दूसरे आई हो, देखो दूसरे पे हो सके कैसे वो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो 3रे पर तो आया हो, आवेगा पहले पे, उसकी इच्छा है वो ना फिर कितना आया हो। मेरी बात समझ गए हम, एक बात थारे समझ में आई लाइमन की। उसके बाद आओ अपनी बाम्बर सीरीज, इसमें दूसरे पे, तो दूसरे के ऊपर यानी कि हमने रोक देना है हाथ अपना उरा ना, मेरे ऊपर तक कितना होगा वो आके देखो। मैंने पेन बदला है, यो पेन मेरा चाल नहीं रहा, यो लीला पेन था,
इसका मैं काला बना दूँ। देखो यो चलेगा, यो अब आओगा दूसरे पे। अब हमने दूसरे तो नीचे नहीं जाना है, दूसरी सीढ़ी पे उतरेगा वो, अगले साहब की मर्जी है या। वो आया कौन सी पर था, 7वीं पर थे दूसरे पे, फिर वो 6ठी पर आ गया, फिर अगले की मर्जी है भाई। इस पर तो आ लिया, 2 पर क्यों ला रहे हो, उड़ा आ जाएगा, फिर उड़ा आ जाएगा। तो ये जो यार जिया वाली जो सीरीज बनेगी इसका नाम क्या होगा, बाम्बर सीरीज, BALMER, बाम्बर सीरीज। और इस वाले का क्या नाम था जिसमें हरिया पेन चल रहा था बहुत सुथरा, लाइमैन सीरीज। क्या लाइमैन सीरीज थी मेरी। इस तरह अब देखो तीसरा और निकलवा लो भाई। तीसरा था मेरा पास्चन, तो ये वो साहब की तो उतरेगा, वो साहब उतरेगा तीसरे के ऊपर। तो इस तो नीचे नहीं जावांगे हम, ऊपर तो तार लिया उन्हों एक। अब इस तो नीचे वाले पे, इस तो नीचे वाले पे, इस तो नीचे, यूरा तो फिर तो डबल हो गया भाई। अब ये तीसरी सीरीज कौन सी बन जाएगी मेरी, तीसरी सीरीज बन जाएगी मेरी पास्चन वाली। नाम लिख दूँ पास्चन, बच गई 2 और। पास्चन के बाद 4 वाली पे कौन सी आएगी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट वाली 4 वाली जो बनेगी उसने 4 वाली पर रोक लो। इसने थोड़ा और लंबा कर लेंगे अपने पर्सन ने। ये जो ओरिजेंटल लाइन दिखाई है ना, ये एनर्जी लेवल दिखा रही है। 1 सेकंड हट जाओ भाई, हाँ ही बन जाएगी बात है। ये देखो इन और बढ़ा लें, हाँ दिख रही होगी शायद हमारे फ़ोन पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये और हमने आगे कर दी, ये और लो अपने हाथ में सब तुम्हें। अब हम बढ़ावाएंगे भाई हमारा ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कब बनेगी, जब वो 4 पर आगे उतरेगा साहब जी। तो 4 तो मेरा यो है, तो पेन बदल लूँ, 4 पर ले आओ, तार ले आओ ऊपर तो 1, उसके बाद इस पे ले आओ, इस पे ले आओ, उतर गया ना। देखो ये लाइन देखो छोटी होने लगी, इसमें कैक थी 5 थी, इसमें और कम हुई, इसमें और कम, इसमें और कम। तो ये थी मेरी कौन सी थी, ब्रैकेट। और भाई अब बच की अपनी लास्ट नुका है ना, के फंड है नुका भाई, पी फंड है। तो पी फंड में तो वो 5वें उतरेगा। तो 5वीं लाइन मेरी देखो यह है, 1 2 3 4 5। अब वो उरे उतर जाएगा, एक ये उतर गया, एक ये उतर गया। तो ये वाली सीरीज कौन सी बनेगी, पी फंड। तो भाई लेकिन सुनो, ये तो मैंने पूरा करवा दिया। पेपर में तुम्हारा 2 ही पूछ रखी थी, लाइमन और बाम्बर बना के दिखाओ। तुम्हारा तो पेंडा उरी छूट लिया था। हमारा हरियाणा बोर्ड इतना अच्छा है, बालक ने तंग ना करे। नुका भाई 2 ही चीज़ लिख दे, क्योंकि 3 नंबर का है। एक तो डायग्राम खींच दे, डायग्राम का 1 नंबर ले ले भाई। और ये थोड़ी ट्रांजिशन दिखा दे। और ट्रांजिशन का मतलब लेन देन, कितना आया कित गया, किस दौरे पैसे लिए, किस तरह दे दिए, उसने ट्रांजिशन बोला करें, पैसे लेने देने ने। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो आया है, नीचे ना आया है, कित उतरा है, वो क्या कहोगे, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन थी। ये फार्मूला बेरा पार्ट का था बनाए। एनर्जी जो है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है, एनर्जी की सभी वैल्यू नहीं होती है। तो ये वाले इस फार्मूले जो सेटिस्फाई होंगी वो एनर्जी होंगी। जिस तरह हम ATM में 280 रुपये काटे थे, कौन ही निकले। ये मेरा फार्मूला है। तो मैं उम्मीद करूँ हमने ये पर्सन भी समझ में आ गया होगा। तो भाई आज का बस मैं इतना ही मार गया, बाकी और पर्सन कल पढ़ावाएंगे।